सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम अम्बाड़ा में हूं और अम्बाड़ा में बहुत बड़ा इंटरव्यू है ये, और बहुत सारी बातें यहां पे सामने आएंगी और कड़वे मीठे सारे सवाल यहां पे पूछे जाएंगे। हमारे साथ हैं भाजपा की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता भी कह सकते हैं, और अम्बाड़ा में सब कुछ होली शोली जो अभी मेयर चुनाव है वो उन्हीं के हाथ में। देखते हैं, हमारे साथ है संजय शर्मा जी। सर जी राम राम। राम राम जगदीप भाई, कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। मैं एकदम दूर। सर कोई टेंशन वेंशन नहीं सर, इलेक्शन है 2 दिन बाद। किस बात की टेंशन? कोई टेंशन नहीं। देखिए, अम्बाड़ा की जनता 3 लाख जनता जो है जी, वो 3 लाख जनता आज भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से समर्थन दे रही है जी, जिस तरह से पिछले 6 साल के जो विकास कार्य आदरणीय हमारे यहाँ के विधायक असीम गोयल जी ने शुरू किया है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उससे अम्बाड़ा की जनता गदगद है और वो चाहती है कि ये जो विकास के कार्य शुरू हुए हैं ये और गति से आगे बढ़ें। आपने खुद घूम करके यहाँ पर देखा होगा कि अम्बाड़ा जो सबसे गंदा शहर गिना जाता था, आज किस तरह से यहाँ सौंदर्य फैल रहा है, किस तरह से सारे चौक चौराहे इस तरह के हर हमारे जो देश के महापुरुष हैं उनके नाम से, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक जो बना है, आप देखोगे कि महावीर पार्क कितना सुंदर बना है। वो बस स्टैंड जिसको विनोद शर्मा हड़पना चाहते थे, 10 साल उन्होंने उसको नहीं बनाया, उसको वो बन के तैयार हो चुका है। महावीर पार्क का जीर्णोद्धार हो रहा है, यहाँ पर तारामंडल बन रहा है। आप नौरंग लायतरा भगवान बावन का जो स्थान है वो उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। यानी कि अम्बाला जो एक होलसेल कपड़ा मार्केट के नाम से जाना जाता है, आज वो कपड़ा मार्केट के आसपास आप जाओगे तो कितना सौंदर्य आपको दिखाई देगा। तो इस सब में तो हम खुश हो रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी चल रही है, प्रदेश में भी चल रही है, और अम्बाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी मेयर के रूप में और 20 पार्षदों के रूप में, इसलिए हम प्रसन्न हैं। लेकिन डॉक्टर साहब 1-2 प्रश्न जो सामने आ रहा है वो यही कि आपने बताया उस चीज़ का जीर्णोद्धार हो रहा है, उस चीज़ का जीर्णोद्धार हो रहा है, वो अभी क्यों होने लगा? क्योंकि इलेक्शन है, कहते थे पहले तो बजट खत्म हो गया था, बजट एकदम कैसे आ गया? ऐसा कुछ नहीं, कब से जीर्णोद्धार हुआ है? देखिए, पिछले 3 साल से वो काम चल रहा है। काम इतना बड़ा है कि वो एकदम खत्म नहीं हो सकता, उसको समय लगता है। हमने आपको तो जगदीप जी, आपके जो देखने वाले दर्शक हैं वो भी ये जानते हैं, आपका जो यूट्यूबर हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, वो सब लोग जानते हैं कि कोई भी काम उसके लिए पहले डीपीआर बनती है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद उसके लिए पैसा मंजूर होता है, पैसा मंजूर होने के बाद उसका टेंडर होता है, और टेंडर होने के बाद वो काम शुरू होता है। तो 1-1.5 साल तो उसकी डीपीआर इन सब चीज़ों में लग जाता है। तो उसके बाद टेंडर होने के बाद पिछले 3 साल से ये सारे कार्य बन रहे हैं, लगभग कंप्लीशन की ओर है। ऐसा तो नहीं है कि सिम सिम खुल जा, हमने कहा बिल्डिंग बन जा, बिल्डिंग बन गई। एक काम को बनने भी समय लगता है, वो काम चल रहा है, ऐसा नहीं अभी शुरू हुआ है। अभी तो 1 साल ही तो हमारी विधानसभा को दोबारा से शुरू हुए हैं। ये तो पिछली कार्यकाल में ही विधायक जी ने उसको शुरू करा दिया था, और अभी तो 4 साल विधायक जी के भी पड़े हैं, हरियाणा सरकार के भी पड़े हैं। 4 साल की हम बात करें सर, लेकिन पूरे हरियाणा ने, पूरे देश का एक किसान आंदोलन है सर, उस पर मैं आपका एक चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, मैं किसानों की जो मांगे हैं उनको जायज़ मानता हूँ। बहुत सी मांगे उनकी ऐसी हैं, मांगे हैं कि किसान जो ये बिल था ये कैंसिल हो जाए सर। नहीं, आप भी जगदीप जी इस बात को समझते होंगे। उन्होंने 2 बातें कही थी जी, एमएसपी की गारंटी और मंडी ना खत्म होने की गारंटी। केंद्र सरकार ने उसको मान लिया है। उन्होंने कहा था कि हमारे जो केस हैं वो अदालतों में लड़े जाए, ना कि एसडीएम के पास। सरकार ने उसको भी मान लिया। उनके 3 कानून तो उनसे संबंधित है ही नहीं। एक कानून तो ऐसा है जो उन व्यापारियों से संबंधित है, किसानों से संबंधित है नहीं। 2 कानूनों में भी उन्होंने जो चाहा था, बहुत से किसानों ने ये चाहा था कि हम जो एग्रीमेंट करते हैं किसी बड़े व्यापारी से, वो हमारी ज़मीन हड़प सकता है, हमारा समय पर पैसा नहीं देता, जो पहले वायदे हो जाते हैं उस वायदों से मुकर जाता है। तो हमने उसको स्ट्रॉन्ग किया था, वो स्ट्रॉन्ग किया था। अब क्योंकि ये तो थोड़ी जिद की लड़ाई होगी, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, आदरणीय कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो किसान हमारे धरने पे बैठे हैं उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान करें, और मुझे लगता है कि वो समाधान जल्दी हो जाएगा, उसमें देर नहीं लगेगी जी। लेकिन जो कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब का जो कार्यक्रम था, जो उनकी आवागमन था, उसके ऊपर इतना बड़ा कुछ सिस्टम हुआ, काले झंडे दिखाए गए, बहुत बड़ा सिस्टम वो क्रिएट हुआ, उसके बाद भी आप बहुत दुखदाई मुस्कुराते हुए कह रहे कि हम जीत रहे हैं इलेक्शन। नहीं, वो किसने किया आपको पता है? आप उसकी तह में जाइए, उन चेहरों को पहचानिए। वो किसान नहीं थे। किसान ऐसा उपद्रवी हो ही नहीं सकता। किसान तो इस देश का अन्न भरने वाला है, पेट भरने वाला है, अन्न पैदा करने वाला है। वो धरती को चीर करके अन्न निकालता है और देश की 130 करोड़ जनता का पेट भरता है। वो इस तरह की हुड़दंगबाजी नहीं करता। ये हुड़दंग करने वाले वही चेहरे हैं
जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, जो किसानों को बदनाम करना चाहते हैं, वो किसान नहीं थे, वो किसानों की भेष में उन पार्टियों के उपद्रवी तत्व थे। और ये उपद्रवी तत्व अभी पैदा हुए हैं ऐसा नहीं है, आप इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। कोई भू माफिया है, कोई गोलीकांड करके अभी मुकदमे दर्ज हुए हैं, गौ माता की हत्या करने का भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, पहले भी किसी मर्डर में वो अंदर रह करके आए हैं। और जो बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है वो कुछ भी करवा सकता है। और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं उन किसानों के साथ हूँ जो दिल्ली में बैठे हैं, बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं। वो लोग कितना शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर शांतिप्रिय आंदोलन करना हर व्यक्ति का अधिकार है, अपनी मांग को रखने का हर व्यक्ति का, लेकिन उसके लिए तरीके हैं ना। आप धरना दीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, आप ज्ञापन दीजिए, आप अखबारों में, टीवी चैनल, आपका यूट्यूब चैनल है, और जब इलेक्शन आएगा लोकसभा विधानसभा का, उसमें उस सरकार के खिलाफ मतदान कीजिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि प्रदेश के मुखिया के ऊपर आप डंडों से, पत्थरों से आप हमला करें? ये कोई किसान कर सकता है क्या? वो किसान नहीं थे। केवल इस चुनाव के अंदर जो लोग हाशिए पर जा रहे हैं उनकी झेप है, उस झेप को मिटाने के लिए उन्होंने ये ड्रामा किया है। अम्बाड़ा की जनता ऐसी गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये गुंडा तत्व अगर खुदा न खास्ता जीत करके आगे, तो जो शांति प्रिय अम्बाड़ा है, ये शांति प्रिय अम्बाड़ा की शांति भंग हो जाएगी, और अम्बाड़ा की जनता इस शांति को भंग होने नहीं देगी। अभी जो इलेक्शन है, मेयर का जो इलेक्शन है, क्या लगता है इस मेयर के इलेक्शन में मान लो आप जीत जाते हैं, क्या कुछ नया विशेष कर पाएंगे? देखिए, मेरी धर्मपत्नी है जो यहाँ मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का प्रवक्ता भी हूँ, जैसे आप जानते भी होंगे। और हमारे विधायक श्री असीम गोयल जी 6 साल से यहाँ से विधायक हैं जी। उन्होंने जो काम शुरू किए हैं वो काम तो एक नमूना है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर वंदना शर्मा के दिमाग में एक प्रपोजल है, एक प्रोजेक्ट है। आपने देखा होगा कि देश का नंबर 1 शहर, जिसको स्मार्ट सिटी भी कह सकते हैं, स्वच्छ शहर भी कर सकते हैं, वो लगातार 4 बार इंदौर आ रहा है, जो मध्य प्रदेश का एक शहर है जी। तो उसी तर्ज पर हम अम्बाड़ा का विकास करेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे जी। यहाँ गंदगी बहुत होती थी, हम एक ऐसी ऐप बनाएंगे, उस ऐप के जरिए हम हर नागरिक को वो ऐप उपलब्ध कराएंगे कि कहीं पर भी गंदगी है उस ऐप पे डालेंगे। हमारी ऐसी टास्क फोर्स बनी हुई होंगी उस गंदगी को साफ करने के लिए। पहले तो हम ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे कि गंदगी बने ही ना, उसकी रेगुलर सफाई होती रहे। फिर भी अगर नहीं होगी तो इंस्टेंट वो काम होगा। ऐसे ही हम इस शहर को वाईफाई युक्त करेंगे, हाई टेक्नोलॉजी से युक्त करेंगे। हम यहाँ पर अपराध ना हो, हर अपराधी के ऊपर नज़र हो, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। हम एक अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम शुरू करेंगे ताकि लोगों को हर चीज़ की जानकारी हो। डेवलपमेंट के काम, गली नाली चौराहे बनाना, ये तो चल ही रहा है, स्ट्रीट लाइट का काम चल ही रहा है, लेकिन हम अम्बाड़ा का पर्यावरण भी शुद्ध रहे, इसके लिए यहाँ पर वर्टिकल गार्डन्स बनाएंगे। वर्टिकल गार्डन्स क्या होते हैं? दीवारों के ऊपर भी हरियाली लेकर के आएंगे ताकि हमारा स्वच्छ वातावरण हो। ऐसी बहुत सी योजनाएं हमारे दिमाग के अंदर हैं। आप देखोगे कि जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो व्यापारियों की है, चाहे वो हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स की है, चाहे हमारे किसी किसान भाई की है, चाहे किसी शहर में रहने वाले व्यक्ति की है, उस सबको उनके साथ बैठ करके उन समस्याओं का निर्धारण करेंगे। पहले तो उसको निर्धारण करेंगे, फिर उसका निवारण करेंगे। हम लोगों के सहयोग से नगर निगम को चलाएंगे। हमारी पूरी पार्टी, हमारे यहाँ संयुक्त नेतृत्व होता है, कोई एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं लेता। तो हम सब जितने लोग हैं, सभी व्यापारी भाइयों से, शहर के सभी नागरिकों से मिल करके अम्बाड़ा के विकास में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, वो आगे आने वाले समय में करेंगे। आपके साथ 3-4 पार्टियां हैं जो आपके कंपटीशन में हैं, आप किसको मुख्य मानते हैं? भाई हमारे साथ कंपटीशन मुख्य था उस पार्टी या उस व्यक्ति का? आप खुद जाकर के पूछिए ना उन कंपटीशन करने वालों से। हमसे हर व्यक्ति ये कहेगा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से कंपटीशन है। चाहे वो कांग्रेस वाले के पास चले जाइए, आप एक HDF पार्टी यहाँ पर खड़ी है, उससे पूछ लीजिए। एक जनचेतना पार्टी खड़ी है, उस पर पूछ लीजिए। 1-2 आज़ाद भी खड़े हैं जो इन्होंने अम्बाड़ा विकास मंच के नाम से बनाया, उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जब हमारा मुकाबला वो सब लोग अपने आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और हम तो किसी के साथ अपना मुकाबला नहीं मानते। हम तो ऐसा मानते हैं कि अम्बाड़ा की 3 लाख जनता, 1,90,000 वोटर और 3 लाख जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ अम्बाड़ा का विकास करवाना चाहती है। इसलिए हर व्यक्ति ये चाहता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हम मेयर भी अपना बनाएंगे, पार्षद भी अपने 20 के 20 जिताएंगे, ताकि एक कार के विकास की जो गाड़ी चलने वाली है जी, उस विकास की गाड़ी के चारों पहिए एक कंपनी के लगा करके नई ऊंचाइयों को विकास के छूएंगे। आम जनता के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्याएं या सजेशन दोनों में क्या कंक्लूजन क्या निकल के आता है?
नहीं, समस्याएं मुझे तो कहीं ज़्यादा मिली नहीं है। कुछ छोटी मोटी समस्या किसी की होगी, किसी ने कह दिया मेरी ट्यूबलाइट नहीं जल रही है जी, किसी ने कह दिया मेरी नाली में पत्थर पड़ा हुआ है जी, वो जरा पानी बाहर बह रहा है जी, या गंदगी। ये कोई समस्याएं थोड़ी है, ये कोई समस्या नहीं है। अम्बाला से सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ से पानी की निकासी की जी, वो काफ़ी हद तक आदरणीय विधायक जी ने सॉल्व कर दिया। कुछ 10-20% बची हुई है। हम मास्टर प्लान बना करके कि यहाँ से किस तरह से पानी, क्योंकि ये कटोरी की तरह बना हुआ शहर है जी, पानी को बाहर निकालने में बड़ी दिक्कत है। अब पहले पानी क्या है, एक बार अगर बारिश हो जाती थी या रुक जाता था, 4-4 दिन खाली नहीं होता था अम्बाड़ा। अब कितनी भी मूसलाधार बारिश हो जाए, विधायक जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि 1 घंटे में पानी सारा ड्रेन हो जाता है। ऐसे ही पीने के पानी की यहाँ व्यवस्था थी। अभी नहरी पानी यहाँ आया हुआ है और वो साफ सुथरा पानी सब जगहों को मिलता है। ऐसा हो सकता है कि किसी क्षेत्र का कोई पाइप फट जाए, उस क्षेत्र में गंदा पानी को चला जाए, वो टेम्परेरी दिक्कतें होती हैं, वो टेक्निकली दिक्कत होती है, वो कभी भी सुधारी जा सकती हैं। मेजर समस्या कोई भी अम्बाड़ा में ऐसी बची हुई नहीं है जिसको हमें करना। अब तो हमें और अम्बाड़ा को निखारना है, और सुंदर बनाना है, और स्वच्छ बनाना है जी। मेरा अंतिम प्रश्न है, जो बड़ा मैं जब सर्वे कर रहा था आपके अम्बाड़ा में, एक हृदय विदारक सीन मेरे सामने आया। एक रिक्शा चालक था जिसकी उम्र 75 साल थी। मैंने उनसे पूछा जी ताऊ यहाँ की समस्याएं क्या हैं? ये बोला बेटा मेरा राशन कार्ड को नहीं। मैं बोला क्यों नहीं आपका राशन कार्ड? ये बोला मैं कभी तो रेलवे स्टेशन पर सोता हूँ, कभी किसी हॉस्पिटल में सोता हूँ, कभी कहीं सोता हूँ, सब कुछ मेरे पास नहीं है। इंग्लिश बोलता है वो बुजुर्ग जो 75 साल का रिक्शा चला के काम कर रहा है। अब जब राशन कार्ड बनने की बारी आती है तो मेरा एड्रेस नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में आपका क्या? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है और अगर आपके पास उनका कोई एड्रेस है, कोई जानकारी है, तो 13 या 16 मैं अपनी टीम से कहूँगा राम रतन गर्ग जी हमारे साथ बैठे हैं, पार्टी के और लोग बैठे हैं, कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढे, क्योंकि अभी मैं चुनाव में व्यस्त हूँ इसलिए नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं मात्र उसी व्यक्ति के बारे में नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। एक दुर्भाग्य, ऐसे बहुत लोग नहीं होंगे, उंगलियों पे गिरने वाले होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए भी हमने रैन बसेरे बनाए हुए हैं। हमने एक बस स्पेशल पुरानी बस बन गया, लेकिन जब उसका फॉर्म भरना पड़ता है, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को देखिए, मोदी जी का भी सपना है कि 2020 तक 2022 तक हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत हो जी, उसका अपना मकान हो, अपना घर हो। वो क्यों उनका एड्रेस नहीं है मुझे नहीं पता, ऐसी जानकारी लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति के सर पे छत हो, ये हमारी कल्पना है, ये हमारी सोच है, और इसको हम साकार करेंगे। राशन कार्ड इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि उसका अपना कोई स्थान नहीं रहने का, तो उसकी हम व्यवस्था करेंगे। हमने तो यहाँ 300-400 कितने थे राम रतन जी, झुग्गियों वाले, उनकी झुग्गियों वाले लोगों को भी कॉलोनी बना करके शिफ्ट किया। उसके अंदर झुग्गियाँ उन्होंने सरकारी जगह पे बनाई हुई थी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा, घसीटपुर में उनकी झुग्गियाँ बना करके कॉलोनी बनाई है उनके लिए और उनको अलॉटमेंट दे दी है, ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो उसको भी हम ऐसे घर की अलॉटमेंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े हृदय विदारक क्वेश्चन था। अच्छा, मैं वापस आ जाता हूँ। अभी आपको क्या लगता है कि 27 तारीख को क्या होगा? 30 तारीख को रिजल्ट आना है। 27 को जब आप पोलिंग स्टेशन पर देखेंगे जी, तो लोगों के चेहरे खिले हुए होंगे, लोकतंत्र के पर्व में लोग बड़े उत्साह से हिस्सा ले रहे होंगे जी, और जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ होंगे जी, उन पे लोग मुस्कुराते चेहरों को लेकर के एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी और वार्ड के प्रत्याशियों में डालेंगे। और 30 तारीख को अम्बाड़ा में कमल खिलेगा, ये दीवार पे लिखी हुई इबारत है। मान लीजिए 30 को कमल ना खिल पाए, 1% मान के चलते। ऐसा क्यों माने? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को मैं क्यों मानूं? मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि अम्बाड़ा की 3 लाख जनता, 1,90,000 वोटर जी, भारतीय जनता पार्टी को चुनने का मन बना चुके हैं। चलो जीते या जीते मान लेते हैं तो 30 तारीख को क्या आपका इंटरव्यू मिलेगा? अगर जनता स्वीकार करती तो भी मैं आपका इंटरव्यू चाहता हूँ, और नहीं स्वीकार करती तो भी मैं आपका इंटरव्यू चाहता हूँ। बिल्कुल जगदीप जी, मैं तो हमेशा इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ जी। वो हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि जब हम जीत जाते हैं तो हम मस्त नहीं होते, और जब हम हार जाते हैं तो हमारे हौसले पस्त नहीं होते। क्या हम हर लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर ऐसी कोई बात आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जगदीप जी, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, ये हमारी अम्बाड़ा की जनता भी यहाँ है, और उस जनता ने ये लिख दिया है, आज ही तय कर दिया है कि अम्बाड़ा का जो नगर निगम है उसमें कमल खिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई यह वीडियो हमने किसी लागे नीचे कमेंट बॉक्स में राय दे दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।